नमस्कार। पता नहीं लोग कल्कि के विषय में क्यों इतना जानकारी रखना चाहते हैं? क्योंकि कल्कि के विषय में बता रहा हूँ तो शायद लोग लाइक ज़्यादा कर रहे हैं। हम वीडियो में बता चुके हैं कि आपको जो जैसा चाहिए वैसा कमेंट पे लिखिए, उस तरह का हम वीडियो बना के बनाएँगे। और हम किसी को इसलिए नहीं वीडियो बनाते हैं कि कोई सब्सक्राइब करे या कोई इनकम बेस पे नहीं है। हम चाहते हैं कि सब कोई सुख शांति से रहे। जो इंसान रोज धर्म कर्म पूजा पाठ करते हैं, रोज करते हैं, मंदिर में भी जाके करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा मानो जैसे भगवान है ही नहीं। उनको क्यों नहीं लगता है? हो सकता है कहीं ना कहीं उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा होगा तभी वो पूजा पाठ धर्म कर्म के रास्ता में है। अगर शुद्ध आत्मा नहीं अगर नहीं होता तो पूजा पाठ में नहीं रहता, दूसरा बोलता भगवान पे बिलीव ही नहीं होता, भगवान है ही नहीं। और अन्य बहुत तरह का होता है। लेकिन अगर उसके पास थोड़ा सा भी अंश है पूजा पाठ धर्म कर्म का है, उसको नहीं लग रहा है, तो वो हो सकता है गलत तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। उसको हम जैसे वीडियो में बताए हैं उस तरह से अपने कुल देवता और पितर को और अपने इष्ट को पूजा कीजिए। उसके बाद ध्यान में बैठिए। उसको अवश्य कुछ ना कुछ, ठीक है हो सकता है समय लगेगा, लेकिन अवश्य कुछ ना कुछ फल मिलेगा ही। जैसे इनकम नहीं हो रहा है, दुकान में बोहनी नहीं हो रहा है, जैसे घर में हमेशा बीमारी होते रहता है, जैसे लड़का लड़की का शादी नहीं हो पा रहा है, वो परेशान ही रहता है। घर में जो भी इनकम आता है घर में रहता है और खर्चा हो जाता है, वो पता ही नहीं लगता खर्चा हुआ कैसे। अगर हिसाब जोड़ के देखते हैं तो सारा हिसाब मिलता है, लेकिन खर्चा किस आधार पे हुआ, किस बेस में, वो पता ही नहीं लगता है। टिकता ही नहीं पैसा, एक पैसा जमा नहीं होता है। तो ये सब प्रॉब्लम किया हो कराया हो जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे पहले अपना कुल देवता का ही आप पितर और इष्ट का ही पूजा कीजिए। उससे आपका क्या होगा कि एक रास्ता बनेगा, खुलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप रोज पूजा पाठ करते हैं फिर भी अगर नहीं होता है तो हमारे चैनल में वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमको कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन कीजिए। हो सकता है हम आपका जो भी तंत्र मंत्र किया कराया है उसको काट सके और फ्री ऑफ कॉस्ट काट सके, जो पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप हमको कॉल कर सकते हैं। अगर जैसे घुटना में दर्द, बदन दर्द, ये सब अगर प्रॉब्लम है तो कॉल कर सकते हैं, वो तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा। आपको बताए थे पहले, मेरा पूरा वीडियो को देखिएगा, कौन सा दर्द हम ठीक कर पाएंगे कौन सा नहीं, आपको हम बता चुके हैं। जो किसी का दिया हुआ, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि किसी का दिया हुआ होगा दर्द, वो खत्म होगा। अगर आपका खुद का माने पाप कर्म है तो वो खत्म नहीं होगा। हाँ, आराम मिल जाएगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, बताने वाला है कल्कि के विषय में। हर कोई कल्कि के विषय में जानना चाहता है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो उससे उनका ऊर्जा से मेरा संपर्क होता है, या मान लीजिए कि हम बात भी कर सकते हैं, या ऐसे भी मान सकते हैं कि हम भूत प्रेत से या देवी देवता से बात भी करते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को बिलीव नहीं होगा, लेकिन मान सकते हैं कि हो सकता हो ऐसा हो, क्योंकि पैसा का लालच नहीं है। अगर पैसा का लालच होता तो शायद हम दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि हम पैसा 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 कभी नहीं किए हैं। क्यों नहीं करते हैं ये भी बता देते हैं, क्योंकि पाप, पैसा और सोना में कली का अंश है। यानी जिसके पास रहेगा उसके पास नेगेटिव विचार होगा ही कि सारा हम ले लेंगे, सारा मेरा है, सारा और लेंगे और लेंगे और लेंगे, वो करेगा ही। जब भी किया या किसी को सैलरी मिला, उसके पास पैसा आया, तो उस पैसे में कली का अंश रहेगा ही, जिसके कारण पैसा भी नहीं टिकता है। अगर पैसा नहीं टिकना चाहता है, पैसा नहीं टिकता है, आप चाहते हैं घर में पैसा टिके, तो जब भी वेतन मिलता है उस वेतन से कुछ पैसा आप दान में कीजिए। हम बोल रहे नहीं कि बहुत ज्यादा दान कीजिए, आप 100 रुपए कीजिए, 51 रुपए कीजिए, किसी मंदिर में दान कीजिए, या जो असहाय है उसको सहायता कीजिए, लेकिन कीजिए, उससे फायदा मिलता है। बताने से कल्कि के विषय में। कल्कि बहुत दयनीय स्थिति में था 2019 में।
बहुत तरह का बिजनेस किया, थक गया। वो इतना थक चुका था कि उससे पहले लगा कि वो सुसाइड कर लेगा। कल्कि एक बताते हैं कल्कि के विषय में कि कल्कि एक साधारण इंसान की तरह है, जिसका अभी उम्र होगा 50 साल, लेकिन कोई उसको देख के नहीं बता सकते हैं कि वो 50 साल का है। वो अभी भी 30-35 या 40 साल के करीब दिखते हैं। उनका सर के ऊपर में एक सीधा डंडा की तरह है, सर में दागी है, जहाँ लोग टिक्का लगाते हैं वहाँ एकदम गढ़ा टिक्का लगा हुआ है। एक साधारण इंसान के तरह पतले दुबले हैं। हाँ, भविष्य महिला में सही लिखा हुआ है कि वो एक स्त्री रूप में है। स्त्री रूप मतलब कि उसका जो त्वचा है एकदम स्त्री की तरह एकदम सॉफ्ट, एकदम नर्म, जल्दी जल्दी इस तरह का स्किन जल्दी किसी का नहीं होता है। उनका शरीर का बनावट दिखने में थोड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप के दिखते हैं। साथ ही उनका गुस्सा एकदम नाक में रहता है। कुछ भी बोले तुरंत गुस्सा आ जाते हैं, क्योंकि इतना ऊर्जा है उनके पास में कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं जो भी कल्कि है, जो भी इंसान के रूप में है। कल्कि इंसान के रूप में नहीं है, एक इंसान है। वो इतना धर्मपूर्ण हो सकता है, वो सतयुग से ही धर्मपूर्ण करता आया हो, हर जन्म में वो धर्म पुण्य पूजा पाठ ये सब करते आया हो। तो वो शुद्ध आत्मा के शरीर में कोई इन करता है, आप इसको कल्कि का नाम दे या जो भी हो, जब इन करता है तब उसका शक्ति होता है। जब वो ध्यान में बैठता है तो अपना शरीर को ध्यान में बैठ के अपना शरीर को इतना बड़ा करता है कि बैठे बैठे उसका आसमान में सर टच करता है। इतना बड़ा शरीर बन जाता है, सूक्ष्म शरीर बनता है। जिस दिन भौतिक रूप में इस शरीर को, जो हम लोग का हाड़ मांस का शरीर है, इस शरीर को उतना बड़ा कर लेगा, उस दिन कल्कि आप लोग को दर्शन देगा। अनदर शायद नहीं दर्शन दे, पता नहीं इस विषय में दर्शन दे या ना दे, पर दर्शन क्यों देगा? उसको पूजा पाठ का कोई शौक नहीं कि कोई मेरा पूजा पाठ करे, कोई इच्छा ही नहीं है। उसको कोई मतलब नहीं कि हमको कोई भगवान माने। वो नहीं चाहता है कि हमको भगवान माने, वो नहीं चाहता है कि मेरा पूजा पाठ करे कोई, वो नहीं चाहता है कि मेरा नाम हो, शोहरत हो। इतना कष्ट और इतना जिल्लत बर्दाश्त कर चुका है कि वो हमेशा यमराज को बोलता है कि हमको उठा लो, जिस शरीर में हमको उठा लो। वो शरीर जो भक्त का शरीर है, वो भक्त हमेशा तैयार रहता है कि बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता है। ये तो हम अंत में वीडियो बना रहे हैं। जब वो बोले और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम बना सकते हो। हम जब पूछे हम वीडियो बनाए, आपको कोई ऐतराज नहीं ना? 2 साल पहले बना रहे थे, आपने मना कर दिया था, तो बोला बनाओ। विशेष ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, वरना सब सर्च करने लगेंगे कल्कि कौन है। ऐसे भी कोई और सर्च कर रहे हैं। कल्कि का जहाँ पे घर है उसके चारों तरफ सुरक्षा किया जा रहा है। सुरक्षा कैसे, ये बताते हैं। बड़ा बड़ा चील, इतना बड़ा चील जैसे किसी जंगल में हुआ करता है, उसके घर के चारों तरफ गोल गोल चक्कर मारा, बहुत बड़ा बड़ा राउंड मारता है दिन में। रात को उसके घर के सामने एक पेड़ है जहाँ पे बड़ा बड़ा चमगादड़, इतना बड़ा बड़ा चमगादड़ कि कभी शायद हम अपने जीवन में नहीं देखे हैं। किसी बड़ा जंगल से आता होगा, बड़ा बड़ा चमगादड़ रात को वहां रहता है, सुबह कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। 2 घंटा 3 घंटा रोज देखते हैं चील घूमते रहता है उसके घर के आसपास। जब ध्यान में देखते हैं तो यही दिखता है कि उसके आसपास सुरक्षा कर रहा है। ना कोई फ्रीक्वेंसी आने देता है, ना कोई फ्रीक्वेंसी जाने देता है कि कोई सर्च कर ले। ऐसे भी अगर कल्कि बोला गया है कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कोई पकड़ नहीं पाएगा। आप लोग पता लगे कुछ ऐसा धर्म है जो ब्राह्मण था, लेकिन उसके पूर्वज अपना जनेऊ को पीपल पेड़ के नीचे दान कर चुका है, लेकिन आज के डेट में वो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन कभी ब्राह्मण था, इसलिए कोई पकड़ नहीं पाएगा ब्राह्मण कौन है। कल्कि ब्राह्मण है, लेकिन वो पूर्वज थे ब्राह्मण, लेकिन अब नहीं है, वो त्याग कर दिए अपना ब्रह्म जो जनेऊ है, ब्राह्मण का उपाधि त्याग कर चुके हैं। तो ऐसा परिवार को जल्दी कोई खोज नहीं पाएगा। फिर परिवार को कैसे ढूंढिएगा? अगर फिर भी खोजना चाहते हैं तो कल्कि का डेट है, जन्म तारीख है 12/3/1973। इस पे अगर कोई ज्योतिष है, अगर कोई मेरा वीडियो को देख रहे हैं, तो इस पे सर्च करके देखिए, इसका नक्षत्र देखिए, इसका देखिए किस नक्षत्र में जन्म लिया, इसको कितना दुख कष्ट
इसको 3-3 बार शनि ग्रह पकड़ा है। शनि ग्रह 2 ही बार पकड़ेगा, किसी को भी शनि ग्रह लगेगा 2 बार लगेगा, तीसरा बार नहीं लगेगा। इसको 3 बार लगा हुआ है। सोच के देखिए इसको कितना कष्ट दिया गया है। क्यों कष्ट दिया गया है? वो भी कारण है। इतना आसान नहीं है। देवता, ऐसा लगता है कि देवता आते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, इस शरीर में देवता बन के रहेंगे। जब भी आएँगे तो सारा शक्ति छीन लिया जाएगा, वो देवत्व ही नहीं रहेगा, वो साधारण इंसान की तरह रहेंगे। कोई बता नहीं सकता ये एक देवता है। अगर आते भी होंगे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा। शायद कभी-कभी आते हैं जो भीखमंगा के रूप में आप घुमा करते हैं, जिसको आप लोग भिखारी समझते हैं। हो सकता है वो कोई साधु महात्मा हो सकता है कोई देवी-देवता का रूप है, इंसान के रूप में आए हुए हैं। हैं, आते हैं। वो तकलीफ देख के ही लौट जाते हैं कि इतना तकलीफ। इसलिए जल्दी कोई इंसान के रूप में नहीं आना चाहते हैं। हर साल 7 चिरंजीवी रहेंगे। सबको वरदान मिला है कि कलयुग में रहेंगे। एक बात बताइए, जब देवता इस मृत्यु लोक में आना नहीं चाहते हैं, फिर 7 चिरंजीवी को सतयुग से लेकर अभी तक ही सबको रहना होगा, क्यों? ये वरदान नहीं, श्राप है। सभी को श्राप है। 7 चिरंजीवी नहीं और भी हैं जिसको श्राप मिला हुआ है। अब देखना चाहते हैं, देखिए किसी भी देवी मंदिर में जो हम वीडियो में अक्सर देखते हैं कि कोई बाघ के रूप में, कोई भालू के रूप में, कोई मगरमच्छ के रूप में देवी मंदिर में आके आरती सुनता है, बंदर के रूप में आके बजरंगबली के यहाँ बैठा हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं, वो भी किसी का अंश है। देवता बोले, शक्ति बोले, कोई चीज का अंश है जिसको श्राप मिला है। जीव योनि में जाएगा, जीव योनि में जाएगा, और जीव योनि में जाने के बाद वो वही काम कर रहा है। कल्कि हो या कोई भी हो, इस मृत्यु लेख में आएगा तो उसको कष्ट झेलना ही पड़ेगा। और इतना कष्ट उसको दिया गया, एक तो हर इंसान को कष्ट होता ही है, ऊपर से उसको स्पेशल इतना कष्ट दिया गया ताकि वो भटके नहीं। जो भी हो, चाहे प्राकृतिक हो, अगर भगवान के विषय में बताएंगे तो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा सृष्टि करता है। जो ध्यानी है उसको पता है कि ब्रह्मा सृष्टि करता नहीं है, सृष्टि का उत्पत्ति हुआ है। खैर, हमारे बोलने से विश्वास नहीं होगा, साइंस से आप देख सकते हैं। साइंस से भी इसको क्लियर किया गया है कैसे हुआ है। जब एक हम ठेठ भाषा में बता रहे हैं, एक रोशनी और एक अंधकार, दो जन है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मान लीजिए, दोनों आपस में टकराया, कस के टकरा के उसके बाद सृष्टि तैयार हुआ है। उस ऊर्जा से तैयार हुआ है, उस ऊर्जा से सब कुछ तैयार किया गया है। वही ऊर्जा आज ब्रह्मांड में चारों तरफ है, जिसको आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो बोल सकते हैं, जो नाम दे। कोई ऊर्जा बोलता है, साइंस इसको न्यूट्रॉन प्रोटॉन बोलती है। जो नाम दे, नाम से क्या रखा है, जो नाम दे। इसीलिए कल्कि का वो 7 चिरंजीवी इसलिए इंतजार कर रहे थे। मलिका, भविष्य मलिका में भी लिखा, 7 इसलिए इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन कल्कि का ज्ञान आएगा तो उस दिन वो श्राप मुक्त हो जाएंगे। उनको श्राप दिया हुआ था और उन 7 चिरंजीवी आज श्राप मुक्त हैं। आप देखिएगा, जहां पहाड़ में आज से 4-5 साल पहले वीडियो बनता था कि शेर आते थे, भालू आते थे, अब देखिएगा नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। वो सब सारे मुक्त हो गए। बहुत जो शक्तियां थी, शक्ति अलग होते हैं, देवता अलग है, ये सब विषय में बाद में वीडियो बनाएंगे, शक्ति कैसे होते हैं। जो शक्तियां थी वो सबको श्राप मिला हुआ था, कोई पक्षी के रूप में, कोई गाय के रूप में, वो सब मुक्त हो गई। सब कोई इस प्राकृतिक में सजा काट रहे थे। इन सबको दिया किसने इतना श्राप? क्यों दिया गया पता है? आप लोग को धर्म के, हर इंसान को धर्म के रास्ते में ले जाने के लिए। किसी ने धर्म के रास्ते में गया नहीं। क्यों बता देते हैं, और एक कारण क्यों नहीं धर्म के रास्ते में गया। आप लोग को भी पता है ना कि कुछ बाबा लोग बोलते हैं प्याज, लहसुन, कुत्ता का लैट्रिन होता है। सुने होंगे वीडियो में, हम वीडियो में ही देखते हैं, सुने हम, कोई बाबा पास तो जाते नहीं है, सुनते हैं। और कोई बोलते हैं कि सुअर का लैट्रिन है, सुअर का टट्टी है,
प्याज और लहसुन, इसलिए मीट मुर्गा नहीं खाना चाहिए। एक सोच के देखिए, उस समय जब इंसान हुआ था, तैयार हो रहे थे इंसान, उस समय कच्चे मांस को खाया करते थे? नहीं खाते तो नहीं कोई होते, ना बाबा होते ना ब्राह्मण तैयार होते अगर कच्चा मांस को नहीं खाते तो। उसके बाद जब जंगल में आग लगा, हम लोग यही पढ़े हुए हैं, जब जंगल में आग लगा तो वो पका के खाने लगे। किसको खाते थे? खेती करने आता ही नहीं था, जीव जंतु को खाते थे, उसके बाद खेती करने सीखे। ऐसा नहीं कि मीट मुर्गा मछली अंडा खाने से जात चला जाता है। आपको अगर रुचि है तो खा सकते हैं, रुचि नहीं है तो नहीं खाइए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, आप अगर मीट मछली अंडा दारू पीते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास वो अंश 1 सप्ताह तक रहता है, आप देख सकते हैं, आपके पेट में रहेगा। देखने वाला ठीक देख लेता है, नेगेटिव एनर्जी ठीक देख लेता है कि ये मांस मछली खाने वाला शख्स है, तो उसको नेगेटिव एनर्जी परेशान करता है, और कुछ नहीं कि हमको भी खिलाओ। आप अगर आजमाना चाहते हैं, आप कोई एक मीट का टुकड़ा बिना जिठा किए हुए, आप जानते हैं यहाँ पे कोई शक्ति है, कोई नेगेटिव एनर्जी उसके सामने से ले जाइए, देखिए वो भी उतर जाएगी, वो भी खाने के लिए आ जाएगी। बहुत सारा गांव में ऐसा होता है। एक बार मेरे ही साथ घटना घटा था। एक बांस के पेड़ में एक चुड़ैल रहती थी, हम मीट थोड़ा सा कोई दिया था, हम अकेले रहते थे उस समय, कोई दिया था तो हम लेके जा रहे थे, चुड़ैल मेरे पास आ गई, तुम अकेले खा गया? बोले हाँ हमको पसंद है, हम खा गए अकेले। 2 दिन बुखार थे, उसके बाद ठीक हो गया। तो इसलिए आपको अगर रुचि है तो खा सकते हैं, रुचि नहीं है मत खाइए। आप अगर पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर में रखना चाहते हैं, नेगेटिव एनर्जी जिससे एकदम दूर हो जाना चाहते हैं, नहीं चाहिए नेगेटिव एनर्जी, मत खाइए। अगर चाहते हैं हमको नेगेटिव एनर्जी भी साथ में होना चाहिए, भाई हम शमशान साधक हैं या है, खा सकते हैं, इसमें कोई कहीं हमको ऐसा नहीं लगता है कोई बुराई है। क्योंकि तारापीठ में देखिए खस्सी का बलि होता है, छिन्नमस्तिका में देखिए खस्सी का बलि होता है। किसके लिए बलि होता है? क्यों होता है बलि? जीव को क्यों मारा जाता है? क्या देवी खून पीती है? हमको ऐसा नहीं लगता देवी खून पीती है। खून पीता कौन है? हाँ, खून पीता है उसके साथ में जो रक्षक रहते हैं, डाकिनी जोगिनी साकिनी हाकिनी राकिनी, ये सब पीती है। हर कोई, आज हम एक वीडियो में देख रहे थे, बोल रहे थे कि पिचास खून पीता है। भाई पिचास तो गंदगी का चीज है। पिचास साधक गंदा में रहेगा, गंदगी में रहेगा, नहीं नहाएगा नहीं, गंदा में रहेगा। लेकिन पिचास गंदगी का चीज है, लेकिन खून पीने वाली यक्षिणी होती है जो खून पीती है। अक्सर देखिएगा लेडीज का ज्यादा होता है, पैर में दाग होगा, जैसे कोई दांत गड़ा के कोई काटा, दांती काटा है, वो क्या है, वो दर्द भी देगा और प्लस उसको बुखार भी हो सकता है आए। वो क्या है? वो खून पी रही है, जिसको आप डाइन बोले या जो भी बोले, जो नाम बोले, ज्यादातर लेडीज को होता है, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, होता ही होता है। क्योंकि किसके नजर में क्या है बताएं, जिसके आपको बताए थे, जो इंसान हमेशा लोगों के लिए निंदा और बुरा सोचता है, उसका ऑरा काला होता है, तो स्वाभाविक है उसको तो सपोर्ट करेगी नेगेटिव एनर्जी, सपोर्ट करेगी तो वो जो सोचेगी, जिसको रोड में चल रही है उसको एक बार आंख से देख लेगी तो बस नेगेटिव एनर्जी उसका खून पीने लगेगा। अब ऑब्वियसली उसके शरीर में कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी होगा, जिसको हम लोग डाइन जोगन समझते हैं, जबकि उसको भी नहीं पता है कि हम उसको देखें तो उसका खून कोई पीने लगा, उसको भी नहीं पता होगा। देखते हैं गाय डाइन बोल के सबको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको पता है कि वो डाइन है, वो खाई है, उसको भी पता नहीं है। हाँ, वो देखती है, बात करती है, हमेशा देखे वो बड़ करते रहेगी, कुछ ना कुछ बोलते रहेगी। वो मंत्र नहीं बोल रही, उससे बात कर रही है, उससे दिख रहा है उसको, वो बात कर रही है, लेकिन उसको बोल के नहीं ना पूछेगी हम खाने जाएं, उसका खून पिए नहीं ना पूछेगी, बस चलेगी, उससे बात करती है, उसी में वो रमी रहती है, उसी के धुन में उसको ऐसा वसीभूत किया जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं लगता है। तो होता है ऐसा, गांव में अक्सर होता है। खैर, कल्कि के विषय में बताते भटक गए। कल्कि को इतना कष्ट दिया गया कि 2019 से, उससे पहले से ध्यान में बैठा हुआ था, लेकिन 2019 से उसका ऊर्जा जगने लगा,
मलिका में भी आप सुनिएगा कि 1919 करके कुछ लिखा हुआ है। तो 19 मतलब हम ऐसा समझते हैं कि 2019 से कल्कि का ऊर्जा फैलने लगा है। जो भी कल्कि है उसका ऊर्जा फैलने लगा है, लेकिन उसको शक्ति नहीं मिला है। शक्ति बताए, अभी वो ध्यान में है, उसका सारा चक्र जागृत हो गया है। किसी ध्यानी या बड़ा ध्यानी जो बड़े बड़े बोलते हैं अपने आप को ध्यानी, उनसे पूछ के देखिएगा शरीर में कितना चक्र होते हैं। बाकी तो बोलते हैं 7 चक्र शरीर में होते हैं। जो 7 चक्र खोलते हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए खोलते हैं। और दिव्य दृष्टि के लिए भी बता देते हैं कि इंसान का दिव्य दृष्टि मात्र 1 से 5% तक खुलेगा, उससे ज्यादा नहीं खुलेगा। जो साधु महात्मा होता है, जो जंगल में ध्यान करते हैं, साधु महात्मा करते हैं, उससे कम से कम 60%, 50% से 60% तक खुलता है, उससे ज्यादा नहीं खुलेगा। जो ज्ञानगंज जाने का शक्ति रखते हैं, ज्ञानगंज साधु, उसमें 50% से 60% खुलेगा बड़े बड़े साधु महात्मा का। जो अवतार आते हैं, जो अंश अवतार होते हैं, माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, उनका भी 100% नहीं खुलेगा। लेकिन जो अवतार लेते हैं, बताते जैसे सीता माता, उनका 100% दिव्य दृष्टि खुलेगा। यानी सब कुछ जितना शक्ति है, सारा शक्ति सपोर्ट करेगा। दिव्य दृष्टि खुल जाना मतलब सब कुछ हर तरह से उसको सपोर्ट मिलना। पंच तत्व पूरा हेल्प करेगा, पूरा प्राकृतिक हेल्प करेगी। जिसका दिव्य दृष्टि खुल जाता है, संपूर्ण तो नहीं खुलता है, लेकिन अगर 10% भी जिसका खुल जाता है तो उसका चक्र और प्राकृतिक उसको सपोर्ट करने लगती है। जिसका संपूर्ण 50% भी खुल जाता है, उसका 50% सपोर्ट करने लगती है। अगर सपोर्ट खुल गया तो ये जो महाभारत लिखा हुआ है, रामायण लिखा हुआ है, तो उसके विषय में वो जान जाते हैं। महाभारत है क्या, रामायण है क्या, वो कौन सा ज्ञान देना चाहते थे और कौन सा ज्ञान दिए हैं, इसके विषय में बहुत बड़ा डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि रावण को भी तो पता था हमने क्या किया है। श्री राम जब युद्ध में जा रहे थे, शिवलिंग का पूजा करने के लिए ब्राह्मण नहीं मिला, तो क्या रावण को पता नहीं था कि हम इस शिवलिंग को पूजा करेंगे तो और दुर्गा जी मेरे जो भी है शक्ति हट जाएंगे तो मेरा वध होगा? क्या रावण को पता नहीं था? और बोलते हैं रावण ज्ञानी है, उसका दिव्य दृष्टि खुला हुआ था, सब कुछ था, उसके पास इतना ज्ञान था, उसको पता था ना। फिर क्या था ये? अगर पता था तो कोई हम ही लोग चाहेंगे कि हमको पता है कि वो मारने वाला, उस पर जाके बोलेंगे आओ तो हमको गोली मारो, तो संभव है? तो ये एक लीला था, क्योंकि केवल राम ही नहीं आए थे, बहुत कोई आए थे देवता। 33 प्रकार के देवी देवता थे, साथ में सपोर्ट कर लेंगे, कुछ ना कुछ अंश बने थे। और एक ज्ञान देने के लिए आए थे। इंसान को ज्ञान देने आए थे। भाई से भाई का प्यार, बाप अपने गार्जियन को, माता पिता का सम्मान, उसको लोग भूल गए हैं। उन्होंने खैर कितना बड़ा बड़ा आज रामायण महाभारत से कितना ज्ञान दिए हुए हैं। किसी ने ज्ञान को लिया? बल्कि तो यही बोल देते हैं हिंदू धर्म ही झूठा है। अभी सुन रहे हैं कि अमेरिका में पढ़ाया जाता है रामायण का श्लोक सबको। क्यों? और वहीं से बोला जाता है कि हिंदू धर्म में जो रामायण गीता है वो नाटक है। अगर नाटक है तो क्यों पढ़ाया जाता है? अभी सभी जगह में, इराक में, सभी जगह हिंदू धर्म, रूस में, अमेरिका में, सब हिंदू धर्म इतना बढ़ कैसे गया? सब अपना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपनाने लगा।
यकीन हो रहा है ना कि कल्कि का ऊर्जा फैल रहा है? आपको फिर बता रहे हैं, कल्कि बहुत कुछ है कल्कि के पास में, बहुत कुछ है। और अभी फिर बता रहे हैं कि प्रलय नहीं करेंगे। प्रलय तो एक छोटा शक्ति भी प्रलय कर देगा। अगर शमशान काली बोले शमशान काली मार सकती है, तो क्या हर इंसान के करोड़ों शमशान काली होते हैं, अरबों शमशान काली होते हैं, हर इंसान को घुस के अंदर मार नहीं देती? क्या यक्षिणी मार नहीं सकती है? खत्म हो जाता है, इंसान नहीं बचेगा तो फिर बचा ही नहीं कुछ। मार सकती है। तो प्रलय हर कोई मचा सकता है। एक इंसान भी परमाणु बम अगर समुद्र में छोड़ दे तो बस खत्म। तो मचा सब कुछ सकता है। कोई इंसान बचा के दिखा दे तो, एक समुद्र तूफान उठ रहा है, बचा के दिखा दे तो नहीं संभव है। तो वैसे ही वो प्रलय मचाने नहीं आएंगे, इस प्रलय जो उठेगा उसको रोकने आएंगे। हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, ये चीज समझिए। तो यहाँ युद्ध कहाँ है? युद्ध तो होगा, उसी युद्ध को तो रोकना है। मलिका में लिखा हुआ है कि महाभारत के योद्धा आएंगे, जन्म लेंगे, कल्कि के सैनिक बनेंगे। तो युद्ध कहाँ कल्कि करने जा रहा है? कल्कि तो अभी भी युद्ध कर रहा है। कौन कौन खड़ा है कल्कि के साथ में? कली राक्षस को तो अभी भी तो वो युद्ध कर रहा था, अभी तो उसको इतना तकलीफ दिया जा रहा है। कौन खड़ा है कल्कि के साथ में? कोई नहीं, अकेला कल्कि युद्ध कर रहा है। युद्ध ही बोले इसको, जो सुबह शाम रात दिन इसको इतना परेशान कर रहा है। जो भी हो, कली राक्षस हो या जो भी परेशान कर रहा हो, खैर डिटेल मत जानिए कौन है क्या है, लेकिन जो भी परेशान कर रहा हो, कोई है सैनिक बचाने वाला? किसी को दिख रहा है? पहले तो ये पता कर ले कल्कि है कौन। पहले वो तो ढूंढ ले, वो ब्राह्मण का घर है कहाँ। सब कोई गला में टांग लिए हैं और बोलते हैं हम कल्कि हैं, हम कल्कि, हम कल्कि हैं। पता हो जॉब छोड़े हुए, अच्छा खासा जॉब है, बीवी बच्चादार आदमी है, सब सुख से है, कि वो कल्कि बनेगा? कल्कि के पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, मुंह बंद करके रखता है, क्योंकि उसकी वाइफ को ही बताता है, जो उसकी वाइफ भी विश्वास नहीं करती है। बोलते हैं कांके में एडमिट करवा देंगे, 2000 रुपये देगा और कंबल देगा। फिर जब उसका घर के ही लोग उस पर विश्वास नहीं करते, बाहर कहाँ बोलने जाएगा? नहीं बताएगा कभी। कभी उसके मुंह से उच्चारण नहीं हुआ कि हम कल्कि है, कभी नहीं। कि वो अच्छा खासा वो खुद जानता है, उसका इतना ज्ञान और इतना ध्यान है कि क्या करना उचित है, क्या नहीं, कब क्या बोला जाए उचित है। और उस समय बताएगा जब उसको संपूर्ण शक्ति आ जाएगा, उस समय बताएगा कि हम कल्कि हैं, क्या क्या है। उस समय देखिएगा कौन सा अस्त्र है, अपना रूप को कितना विशाल कर सकता है। क्योंकि हम देख चुके हैं, कल्कि के भी ध्यान में थे, बैठे हुए थे, और हम भी ध्यान में बैठे हुए थे। जब उनका रूप को देखे तो देख के हम आश्चर्य कर गए कि ऐसा भी होता है। बैठे हुए हैं ध्यान में, और पूरा उनका जो सर है आसमान में टेके हुए हैं, वो कुछ कर रहे थे। कल्कि के विषय में तो और भी बताएंगे धीरे धीरे धन्यवाद।